Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic is meiosis division. MEIOSIS. Meiosis means reduction division. So we have discussed today. We have discussed about reduction division. Reduction division basically present in uh, reproductive cell or its produce gametes. After meiosis division, gametes are formed which contains हाफ क्रोमोसोम्स नंबर मीन्स टोटल नंबर के हाफ क्रोमोसोम्स नंबर गैमेट्स में होते हैं और वो मियोसिस डिवीजन के आफ्टर मियोसिस डिवीजन इट्स फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ये डिस्कवरी थी इसकी मियोसिस की अगस्त ऑगस्ट वेम्समैन इन 1885 उन्होंने फर्स्ट टाइम इस मियोसिस टर्म को डिस्क्राइब किया था। And 1887 meiosis is terms is described by J.V. Frame. किसने किया था उसको? J.V. Frame है। ओके स्टूडेंट, सो ऑकरेंस जो meiosis है वो स्पेशली गैमेट सेल्स उसमें फॉर्म होती हैं, जबकि माइटोसिस कैन ऑकर इन ऑल काइंड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल and meiosis is confined to certain cell and takes place in a particular time. कुछ पर्टिकुलर सेल पे ही होता है। ठीक है, ओनली द सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो meiosis. वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो meiosis के थ्रू ही गैमेट्स फॉर्म करते हैं। एंड ओनली स्पेशल सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्विच ओवर फ्रॉम माइटोसिस टू meiosis एट अ स्पेसिफिक टाइम इन अ लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में जब सेक्सेस फॉर्म होती है स्पेशली इन यूकैरियोट सेल और हायर ऑर्गेनिजम्स, उसी समय उसमें meiosis होता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन और ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये meiosis का है। meiosis को क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स टोटल क्रोमोसोम्स नंबर के हाफ होते हैं। क्लियर? अब meiosis बेसिकली टू साइकिल है। meiosis बेसिकली दो बार कंप्लीट साइकिल होती है। ठीक है, तो सेल साइकिल टू टाइम्स होती है। फर्स्ट टाइम इज meiosis 1, सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज meiosis 2। meiosis 1 is a very specific place or specific phase where reduction division is occur and new combinations are formed. meiosis 1 में न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं। meiosis 2 की जो सेकेंड साइकिल है, ठीक है ना, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आ रहे हैं, चारों फेज आती है, ये नॉर्मल होती है। meiosis 1 फेज थोड़ा डिफरेंट होती है, meiosis 2 जस्ट लाइक माइटोसिस डिवीजन। क्लियर? इसका जो meiosis का जो बेसिकली ड्यूरेशन है वो एक दिन लेता है। meiosis टेक्स अ डे टू कंप्लीट इन स्टेट ऑफ आवर्स और मिनट। एक meiosis को पूरे कंप्लीट होने में एक दिन करीब लग जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है meiosis में इंक्लूड किया हुआ, meiosis क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें सिनेप्सिस इंक्लूड किया हुआ। फर्स्ट, टू सक्सेसिव डिविजन्स विदाउट डीएनए रेप्लिकेशंस बिटवीन देम। सेकेंड, इसमें सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये meiosis के फीचर हैं जो इसमें meiosis में होंगे ही। थर्ड, क्रॉसिंग ओवर ऑफ सेगमेंट्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और प्रोफेज इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी फेज आएगी। तो बेसिकली yesterday video we have discussed meiosis 1, prophase 1. Prophase 1 में we have discussed leptotin, zygotin, leptotin. Second one is zygotin. First one is leptotin, then zygotin. Third one is pituitine. Fourth one is diplotin और फिफ्थ वन इज डायकाइनेसिस। ये 5 फेज प्रोफेज में होती है, प्रोफेज में इंक्लूड है। ये कौन कौन सी? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इसी सीक्वेंस पे आपको ये टर्म्स बोलने हैं क्योंकि ये टर्म्स पर्टिकुलर हैपनिंग के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है जिसमें बेसिकली
क्याज़्मा टर्मिनाइजेशन क्याज़्मा जो है टर्म चेंज होने लगता है। इस फेज़ में क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड होने लगते हैं। मियोटिक स्पिंडल्स धीरे धीरे असेंबल्ड होकर होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेशन का शुरू हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगते हैं। एंड एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक। और डाइकाइनेसिस के एंड पर न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपियर होता है और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होने लगती है। तो प्रोफेज एंडिंग में न्यूक्लियर लेयर का ब्रेक डाउन है, आप माइटोसिस में रीड कर चुके हो। सो दिस इज द प्रोफेज 1। अब आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो अब इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आना शुरू होते हैं, बीच में आना शुरू हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म से, और अपने अपने साइड के स्पिंडल्स पे ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक स्पिंडल्स पे एक होमोलोगस पेयर ये अटैच हो गया। दिस इज द मेटाफेज, दिस वन। ठीक है, ये देखिए अपने अपने स्पिंडल पे, दिस वन इज स्पिंडल। और ये आपने इस वाले क्रोमोसोम्स को अब इस पोल पे जाना है, इस वाले क्रोमोसोम्स को इस पोल पे जाना है, तो अपने अपने पोल पर करेक्ट रहता है। और ये प्रोफेज स्टेज है, एंडिंग ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, पेयरिंग भी होकर, और ये जो 4 क्रोमोसोम्स की जो दिखाई दे रहे हैं ना, 2 क्रोमोसोम्स प्लस 2 क्रोमेटिड्स, अब इसमें एक एक फुली क्रोमोसोम्स अपने अपने साइड के किस पर चला गया, पोल पर चला गया। ठीक है, अब ये पोल जो स्पिंडल्स हैं अपने अपने पोल की साइड पर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज, मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स separated while sister chromatids remain associated to their centromeres। यहाँ sister chromatids हैं, देखो ये 2 हैं, 1 2, ये sister chromatids, sister chromatids। ठीक है ना, ये क्या है, sister chromatids। तो अपने अपने साइड के सेंट्रोमियर्स की प्रेजेंस पर, सेंट्रोमियर के साथ ये अपने अपने साइड के पोल की ओर मूव करने लगते हैं। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर होने लगता है। न्यूक्लियोलस मीन्स ये प्रोफेज के जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जो प्रोफेज में एंड हो रही है वो टीलोफेज 1 पर अपीयर होने लगती है। तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलो, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई। फर्स्ट होती है कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल। और एक सेल से 2 सेल फॉर्म हो जाती हैं। तो मियोसिस 1 पर कितनी फेज फॉर्म हुई, 2 सेल। ठीक है, तो मियोसिस 1 पर, मियोसिस 1 पर 2 सेल फॉर्म हुई, 2 सेल। और ये 2 सेल मियोसिस 2 पर, ये 2 सेल कितने सेल में फॉर्म हो जाएंगे, 2 और सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 और 4। तो 1 सेल, 1 मदर सेल, 1 मदर सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है एंड ऑफ द मियोसिस। मियोसिस की दोनों फेज पर, टीलोफेज हो गया, टीलोफेज के बाद इमीडिएटली जैसे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, इमीडिएटली मियोसिस 2 की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, एक साइटोकाइनेसिस हुआ मियोसिस 1 पर, टीलोफेज कंप्लीट हुआ एंड मियोसिस 2 की प्रोफेज स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें भी वही सेल बिल्कुल क्लियर है। सेल न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियर वॉल डिसअपियर होने लगती है, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होने लगते हैं, क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये है प्रोफेज 2 का। जो प्रोफेज 1 के पॉइंट्स थे इन केस ऑफ माइटोसिस, वही मियोसिस 2 की प्रोफेज में होगा। मियोसिस 2 की प्रोफेज और माइटोसिस की प्रोफेज बिल्कुल सेम होती है, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, मेटाफेज स्टेज, अगेन मेटाफेज स्टेज विल कम। इसमें क्रोमोसोम्स इक्वेटर में अलाइन हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं और अपने अपने साइड के
स्पिंडल्स पर अटैच होकर किससे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर। मीन्स यदि ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, ये क्रोमोटिड्स हैं, ये क्या है? क्रोमेटिड्स, क्रोमोटिड, ठीक है। और जिस पॉइंट से अटैच होते हैं दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो पॉइंट है जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं और इसी पॉइंट से ये अपने अपने साइड के माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल से अटैच हो जाएगा। एनाफेज, अगेन एनाफेज विल स्टार्ट। इसमें क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स इन ईच क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होकर अपने अपने साइड सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होंगे, ठीक है ना। और क्या होगा? हर क्रोमोसोम से और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होगा? विच इज हिडिंग इन सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर और अपोजिट पोल की ओर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ये फेज हो गई एनाफेज। एनाफेज के बाद लास्ट टीलोफेज स्टेज, ये टीलोफेज 2 है। टीलोफेज 2 में अगेन एक सेल से 2 सेल फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से एंड ऑफ द meiosis 1 एंड meiosis 2 there are 4 haploid daughter cells are formed और formation of tetrad of the cell। meiosis में 4 haploid cells फॉर्म हो रही है। कैसी सेल है? क्रोमोसोम्स नंबर X है, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स आया है इसमें, जबकि पेयरिंग होना चाहिए 2 होना चाहिए, बट इसमें कितना है? एक क्रोमोसोम्स आया है जिसके कि एक एक क्रोमोसोम्स के ये किस फॉर्म पर है? ये कॉम्बिनेशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस के फॉर्म पर है। और न्यू कॉम्बिनेशंस बेसिकली कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है सिनेप्सिस। ये प्रोसेस हो रही है यहाँ पर पैचेटिन पर, ये वाली प्रोफेज की ये जो पैचेटिन स्टेज है जिसमें ये बाइवेलेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर, ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर वो प्लेस है जहाँ पे क्रोमोसोम्स के जो जीन्स हैं वो चेंज होते हैं और नए कॉम्बिनेशंस आते हैं। और जितने भी वेरिएशंस हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ में देखते हैं इट इज़ ड्यू टू क्रोमोसोम्स। सो दिस इज़ प्रोसेस ऑफ meiosis। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? ये फेज़ की ज़रूरत क्यों है? यदि नहीं हो तो क्या होगा? तो सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ meiosis 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें इट सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू रिड्यूस द क्रोमोसोम्स नंबर टू द हैप्लॉइड स्टेट। यहाँ पे meiosis 1 में रिडक्शन डिवीज़न हो रहा है। असली रिडक्शन डिवीज़न meiosis 1 पे हो रहा है, ठीक है। और इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड meiosis 1 की इम्पोर्टेंस कैरेक्टर, इट्स इंट्रोड्यूस वेरिएशंस बाय फॉर्मिंग न्यू जीनोम कॉम्बिनेशंस। नए वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, थ्रू क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट्स ऑफ पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स। यहाँ पे पेरेंटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो रैंडमली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। रैंडमली मतलब कि कोई उसमें प्रिडिक्शंस नहीं है, ठीक है। आप मेंडल्स लॉ आप लोगों ने क्लास 10th में रीड किया था, तो आपने एक स्टेटमेंट मेंडल्स का रीड किया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट और सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? meiosis 1 पर। थर्ड जो meiosis का मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इट मे एट टाइम कॉज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के चांसेस हैं। इट इंक्लूड्स द सेल टू प्रोड्यूस गैमिट्स और गैमिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअली हो रहा है तो उसमें गैमिट्स फॉर्मेशन बहुत मस्ट है। जब तक गैमिट्स फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। और इसका जो सेकेंड meiotic डिवीज़न है बेसिकली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इट इज़ कॉल्ड एज होमोटाइप डिवीज़न। जो सेकेंड meiotic डिवीज़न इज कॉल्ड एज होमोटाइप डिवीज़न। क्यों इसको होमोटाइप डिवीज़न कह रहे हैं?
क्योंकि इसमें दो क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, दो एक क्रोमोसोम्स के दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू करते हैं और अपनी डॉटर सेल पर, नेक्स्ट डॉटर सेल पर ये चले जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोफेज 2 बहुत शॉर्ट के लिए होती, शॉर्ट टाइम के लिए होती, जबकि प्रोफेज 1 बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है। मेटाफेज में बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम्स टेक अप पोजिशन एट अ इक्वेटर। मेटाफेज में क्या सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं जनरली इक्वेटर पर लोकेट होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेटाफेज प्लेट्स। एनाफेज का स्पेसिफिक वो क्या है, अपने अपने पोल की साइड मूव करने लगते हैं। फिगर भी आपको देख सकते हो 10.4, जिसमें म्योसिस के डिफरेंट स्टेज दिए हैं। सी इसमें एनाफेज में ये अपने अपने पोल की हो जा रही है एनाफेज, मेटाफेज में जस्ट बीच में इक्वेटर पर है। यही इसका सिग्निफिकेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ठीक है, टीलोफेज में ईच क्रोमोसोम्स एट ईच पोल ऑफ द स्पिंडल्स गेट्स एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये अपने अपने साइड पे चले गए और टीलोफेज में सेल पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, मीन्स साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट काइनेटोकाइनेसिस होगा, फर्स्ट काइनेटोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस हुआ मीन्स साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। सो दिस इज द बेसिकली meiosis डिवीजन, फेज ऑफ meiosis डिवीजन। और meiosis डिवीजन इम्पोर्टेंट है वेरिएशंस के लिए, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, इसके अलावा नए चेंजेस के लिए। तो ये सब चीज़ें जितने भी वेरिएशंस हैं ये meiosis 1 पर ही होते हैं। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद आता है एक टर्म है पॉलीप्लाइडी, जो कि बहुत सारे पॉलीप्लाइडी बेसिकली एक बहुत सारे जब क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं। जनरली ये प्रोसेस प्लांट्स में होती है। ठीक है ना, प्लांट्स में क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न का टाइम होता है तो सेल डिवीज़न के टाइम पर क्रोमोसोम्स जो हैं डिवाइड नहीं होते हैं, पर वो रेप्लिकेट होकर डिवाइड नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें बहुत सारे इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीपेलाइडी। तो पॉलीपेलाइडी से बहुत ही विग्रसली ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप होते हैं, ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप होते हैं, और ये प्लांट्स में होने वाली प्रोसेस है। एनिमल में पॉलीपेलाइडी नहीं होती है, प्लांट्स में ही होती है। तो पॉलीपेलाइडी टर्म्स भी आपने रीड कर लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis भी रीड कर लिया। ठीक है, बेसिकली आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, साइटोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने सेल साइकिल को रीड किया हुआ है। meiosis माइटोसिस के डिविजन्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। meiosis इट्स ऑकर इन स्पेसिफिक गैमेट्स मदर सेल। meiosis हमेशा गैमेट्स मदर सेल पर होगा जो कि गैमेट सेल फॉर्म करेगा। माइटोसिस इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल। ठीक है, और इट कंटिन्यू थ्रू आउट दी लाइफ, पूरे समय होती है, जबकि meiosis कुछ समय के लिए होती है, माइटोसिस पूरे समय के लिए होती है। ठीक है, माइटोसिस में सिंगल डिवीज़न होता है, जबकि meiosis में दो सक्सेसिवली डिवीजन्स होते हैं। माइटोसिस में सेल जो है ऑलमोस्ट रिपीट करती बिल्कुल सेम, जबकि meiosis टेक्स प्लेस ओनली वन। ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स जो होते हैं हमेशा एक जैसे ही सेल फॉर्म होंगी। meiosis डिवीजन में सेल हमेशा अलग अलग ही फॉर्म होंगी, क्योंकि उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कभी भी कुछ भी कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर माइटोटिक डिवीज़न जो है वो इंटरफेज के बाद होता है, जबकि इसमें सेकंड मेयोटिक डिवीज़न कभी भी नॉट प्रीसीड्स बाय एन इंटरफेज। ठीक है, इसके बाद आता है माइटोसिस में प्रोफेज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है माइटोसिस में, meiosis में प्रोफेज बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ठीक है, माइटोसिस में ऑल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ सिंगल प्लेट्स इन मेटाफेज। ठीक है, meiosis में क्रोमोसोम्स फॉर्म टू पैरेलल प्लेट्स इन मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2। इसके अलावा साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यूजुअली फॉलो कैरियोकाइनेसिस, और इसमें meiosis में साइटोकाइनेसिस ऑफन डज नॉट ऑकर आफ्टर meiosis।
इसके अलावा म्योसिस में म्योसिस जो है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल पे ही होगा, हैप्लॉइड सेल पे म्योसिस कभी नहीं होगा, जबकि माइटोसिस जो है हैप्लॉइड पे भी हो सकता है, डिप्लॉइड पे भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड म्योसिस. I hope student you understood each and every point. This is very important topic, very important chapter. So you just read this chapter very carefully and do not confuse. If you have any confusion, any problem, you can discuss me in phone or in my personal number. Thank you student. Have a nice day.